हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे साइक्लिक मेडिटेशन, राइट। याद है सबको? यस मैम। हाँ, हमने क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक तक किया था ना। यस यस। हाँ, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक QRT ना। QRT में क्या करना होता है? सिट डाउन एंड देन लाई डाउन टू द शवासना। आपको शवासना में लेटना है फ्रॉम द राइट साइड, और उसके बाद आपके सारे बॉडी को मूवमेंट को स्लो करते हुए आपके राइट हाथों की तरफ स्ट्रेच करते हुए और धीरे धीरे आपके लेफ्ट लेग को राइट लेग को सीधा करते हुए आपको शवासना में लेटना है। और शवासना में लेटने के बाद ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स मूविंग अप एंड डाउन एज यू ब्रेथ इन एंड आउट। शवासना में लेटने के बाद आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। आपका स्टमक ऊपर आ रहा है श्वास लेते समय, और श्वास छोड़ते समय स्टमक पेट नीचे जा रहा है। ये ब्रीदिंग को आपको देखना है, मन की आंखों से देखना है। ओके। और इसको अपने ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है। जब भी आप श्वास अंदर लेंगे पेट ऊपर जाएगा, श्वास छोड़ेंगे पेट नीचे जाएंगे। ओके। तो ये ऑब्जर्विंग द एब्डोमिनल मूवमेंट मतलब क्या? अपने पेट के मूवमेंट को देखना ऊपर और नीचे आते समय। नाउ एसोसिएट विद ब्रीदिंग, और उसको श्वास के साथ उसको संचलित करना। जैसे श्वास आप अंदर भरोगे पेट ऊपर आएगा, और श्वास छोड़ोगे पेट अंदर की तरफ जाएगा। नाउ ब्रीदिंग विथ फीलिंग, अभी यही चीज आपको करनी है, लेकिन उसको पूरी भावना के साथ पूरी सजगता के साथ आपको करनी है। कि जब आप श्वास अंदर भरेंगे तो ऐसा महसूस कीजिए कि आपका बॉडी पूरा एनर्जाइज हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। और जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो ऐसा देखिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, लाइट हो रहा है, पूरा शरीर हल्का हो रहा है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, है ना? समझ आया? अब इसके बाद धीरे धीरे आपको सिटिंग आसना में आना है। सिटिंग आसना में आपको सबसे पहले वज्रासन वज्रासन करना है। वज्रासन के बाद आपको शशांक आसन करना है, फिर अर्ध उष्ट्रासन करना है और पूर्ण उष्ट्रासन करना है। ओके। अब धीरे से अपने साइड में टर्न होके आपको वज्रासन में बैठना है, और वज्रासन सभी को मालूम है। ठीक है, वज्रासन का ही दिया है कि किस तरह से आपको करना है। वज्रासन के बाद आपको फिर शशांक आसन करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग। और उसके बाद फिर आपको उष्ट्रासन करना है। उष्ट्रासन करेंगे तो पहले अर्ध उष्ट्रासन कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन के बाद फिर आपको उष्ट्रासन दोनों हाथ से करना है। पहले सिंगल हैंड से, फिर दोनों हैंड से करेंगे। और उसके बाद फिर आपको डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, DRT। ये आपका 14 से 15 मिनट का रहेगा। इसमें क्या करना है? आपको शवासन में लेट जाना है, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ देना है, और आपको अब क्लोजिंग प्रेयर बोलना है ना। ये पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देना है। और जैसे हम लोग योगा निद्रा में एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं, राइट टो रिलैक्स, लेफ्ट टो रिलैक्स, है ना, राइट नी रिलैक्स, वैसे ही एक एक बॉडी पार्ट्स को आपको रिलैक्स करते जाना है। ये आपको 14 से 15 मिनट लगेगा। और ये करने के बाद फिर अब हम जब इस साइक्लिक मेडिटेशन को एंड करने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं, तब आपका ये क्लोजिंग प्रेयर आएगा। क्लोजिंग प्रेयर में क्या रहेगा? आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सबका भला हो, सबका मंगल हो, किसी को कोई दुख ना मिले,
ये जो है एक यूनिवर्सल प्रेयर है। यूनिवर्सल प्रेयर मतलब जो सभी के लिए प्रेयर है, सार्वभौमिक प्रेयर है। ये प्रेयर आपको करना है, ठीक है। और ये प्रेयर के साथ ही आपका ये साइक्लिक मेडिटेशन खत्म हो जाएगा। अब ये जो प्रैक्टिस है, ये साइक्लिक मेडिटेशन जो हम लोग ध्यान करते हैं, उससे आपको उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि इसमें बीच में आसन है, फिर आपको रिलैक्सेशन है, फिर आसन है, रिलैक्सेशन है। तो इसमें ये बताया है कि आपके शरीर में जब आप रिलैक्सेशन करते हो फिर आसन के लिए जाते हो, तो आसन मतलब एकदम सिंपल और आराम आराम से करना है। आसन को पूरी सजगता के साथ स्लो करना है। और ये आसन करके बॉडी में स्ट्रेचिंग आता है, स्टिमुलेशन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है। इसकी वजह से आपका बॉडी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स हो जाता है। तो और ये साइकिलिक मेडिटेशन करने से आपकी नींद अच्छी हो जाती है, आपका हार्ट रेट, हृदय की गति अच्छी हो जाती है, ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन आप अच्छा ले पाते हो, आपकी पाचन क्षमता अच्छी हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे डिजीज से, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। और इसका बेनिफिट क्या है कि 1 मिनट में भी आप रिलैक्सेशन कर सकते हो। जो क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक है ना, वो 1 मिनट में भी आप रिलैक्सेशन कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को नहीं करना है तो वो कौन नहीं कर सकते? जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ना आंख बंद करके वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको आंख खुली करके आप करवा सकते हो। अब हमने ये जो पूरा मेडिटेशन किया वो एक चार्ट में यहाँ पे देख सकते हो आप। सबसे पहले हमने IRT किया, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। ये 1 मिनट में होता है। पूरे बॉडी को टाइट किया, फिर ढीला छोड़ दिया। फिर उसके बाद खड़े हो गए, बॉडी को आगे झुकाया, थोड़ा सा पीछे झुकाया, टो पे बॉडी वेट ले लिया, हिल के ऊपर ले लिया, राइट साइड में ले लिया, लेफ्ट साइड में ले लिया, सेंटरिंग हो गया। फिर उसके बाद आपको अर्धकटी चक्रासन करना है। फिर क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है। इसमें आपको रिलैक्स करना है बॉडी को। फिर वज्रासन करना है। वज्रासन के बाद आपको शशांकासन करना है। फिर उष्ट्रासन करना है। और फिर डीप रिलैक्सेशन टेक्निक 14 से 15 मिनट करना है। जैसे हम योग निद्रा में एक एक शरीर के अंग को रिलैक्स करते हैं वैसे। और बाद में क्लोजिंग प्रेयर बोलना है, ठीक है। अब ये जो साइकिलिक मेडिटेशन है ना, इसके ऊपर, इसमें कैसा है, ये चार्ट से समझाया है। साइकिल्स ऑफ ऑल्टरनेट स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल। साइकिलिक मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार ना, ये आपका स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस लेवल में क्या किया हमने, पहले नीचे से, है ना, पहले अपने बॉडी को आपने थोड़ा सा IRT किया, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। फिर बॉडी आपका थोड़ा सा लूज हुआ, ढीला हुआ। फिर से आसन किया, फिर से बॉडी को ढीला छोड़ा, फिर से आसन किया, फिर से बॉडी को ढीला छोड़ा, फिर से आसन किया, फिर से बॉडी को ढीला छोड़ा। तो इसे करते करते क्या हो जाता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन, स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन, ये चक्र कर चलता रहता है। और ये साइक्लिक मेडिटेशन का जो सोर्स है ना, ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो बेसिक सोर्स है वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और साइकिलिक मेडिटेशन के ऊपर जो रिसर्च हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे रिसर्च हुआ है ना। परसेंटेज मेटाबॉलिक रेट एंड टाइम इन आवर्स प्रेजेंटेड इन IEE कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन डालास इन 1986। अभी 1986 में ही साइकिलिक मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि उसके ऊपर कितना फायदा हुआ, ठीक है। साइकिलिक मेडिटेशन करके जो 30 मिनट में किया, उनका जो मेटाबॉलिक रेट है ना, वो 25% उनका इम्प्रूव हो गया। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया था, 17% रिड्यूस हुआ। और डीप स्लीप किया था, जो नींद में गए, तो 9% ही उनका कम हुआ, है ना। तो साइकिलिक मेडिटेशन करके सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 30 मिनट्स ऑफ साइकिलिक मेडिटेशन मोर देन 6 आवर्स ऑफ गुड स्लीप। अगर आप 6 घंटे की अच्छी नींद लेते हो ना, वो 30 मिनट के साइकिलिक मेडिटेशन में उतना आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है जितना कि 6 घंटे की नींद के बाद होता है।
लेकिन साइकिलिक मेडिटेशन आपकी नींद की जगह पे आप नहीं कर सकते, है ना। आप सोचोगे कि चलो आज से नींद बंद, आधे घंटे का ये साइकिलिक मेडिटेशन कर लो, ऐसा नहीं है। आपके बॉडी को उतना वो रिलैक्सेशन देता है। अभी ये प्रैक्टिस करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पूरा अभ्यास के दौरान अभी आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो टीचर है उसकी आवाज पे होना चाहिए। पोस्चर बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करना है पोस्चर, और पूरे ध्यान के साथ सजगता के साथ करना है। और मोमेंट जो है, एक जगह से दूसरी जगह आप आसन जब चेंज करोगे तो वो जो मोमेंट है वो एकदम स्लो होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। और अपनी सजगता को अपने रक्त संचार पे लगाना है, हमारे बॉडी में कुछ स्पंदन हो रहा है उसके ऊपर लगाना है, हमारे हार्ट बीट के ऊपर लगाना है। और आपके अंदर जब आप, है ना, भ्रामरी करते हो तब उसमें आपको हमी भी साउंड, अकार उकार मकार ओमकार, ये जो इसमें ये बोलते समय जब वाइब्रेशन आता है वो वाइब्रेशन पे ध्यान देना है। और इस प्रैक्टिस को आप ज्यादातर शाम को कर सकते हैं, है ना, खाने खाने के पहले कर सकते हैं इसको। अब इसमें अवेयरनेस है, आपको पॉइंटेड अवेयरनेस, लीनियर अवेयरनेस, सरफेस अवेयरनेस और 3D अवेयरनेस, ऐसे तीन चार अवेयरनेस बताए हैं। पॉइंटेड अवेयरनेस मतलब किसी एक पॉइंट पे अपना ध्यान लगाना। लीनियर अवेयरनेस मतलब हम जब साइड में पूरे बॉडी को अपने पैरों के साइड में लेके जाते हैं। सरफेस अवेयरनेस मतलब पूरे फ्लोर पे जब अपना पूरा पीठ रख देते हैं, बैक को रख देते हैं। 3D अवेयरनेस मतलब आपको तीन तरफ से उसका वाइब्रेशन सुनाई देता है वो। लीडिंग टू रिडक्शन इन स्पीड ऑफ थॉट्स, कामिंग द माइंड। ये अवेयरनेस क्यों, इतना आपको ये लेवल पे अवेयरनेस क्यों करना है ये सब, इससे क्या होता है आपके जो विचार है उनकी गति कम हो जाती है और आपका मन ज्यादा शांत हो जाता है। और साइक्लिक मेडिटेशन का जो असर है हमारे पंचकोश जो है उनके हर लेवल पे पड़ता है ना। उसमें जो आसन है हमारा, उसका असर हमारे अन्नमय कोश पे पड़ता है। क्यों? और जो हमारा प्राणायाम है ना, उस हमारा जो डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे हमारे इमोशनल बैलेंस हो जाते हैं। ठीक। और उसका असर जो रिलैक्सेशन करते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, ज्यादा फोकस हो जाता है। और हमें इसकी जो साइक्लिक मेडिटेशन की थियोरी की जानकारी मिलने से हमारा जो नॉलेज है, बुद्धि है ना, इंटेलेक्ट है, विज्ञानमय कोश, वो बैलेंस हो जाता है। और जब आप डीआरटी करते हो, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करते हो, और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके अंदर एक आनंद का अनुभव होता है, तो उसका असर हमारे आनंदमय कोश पे भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक मेडिटेशन है। अभी एक दूसरा मेडिटेशन है, नादानुसंधान मेडिटेशन। नादा नादानुसंधान में नाद मतलब साउंड, नाद मतलब आवाज। आवाज दो प्रकार का होता है, एक आहत नाद, आहत नाद मतलब बाहर की आवाज जो हम कानों से सुनते हैं, और एक अनाहत नाद मतलब जो हमारे अंदर की आवाज होती है। और अनुसंधान मतलब क्या? रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, अनुसंधान करना, कुछ नया खोज करना। और नादानुसंधान जो ये मेडिटेशन है, ध्यान है, वो क्यों करना है? क्योंकि हमें हमारे मन में जो बहुत सारे विचार हैं वहां से हमें एक ही विचार तक पहुंचना है, नो माइंड स्टेट तक। उसी को ट्रांसेंडेंटल स्टेट, उन्मनी अवस्था या मनोन्मनी अवस्था कहा जाता है। और ये करते समय, ये ध्यान करते समय हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं। फॉर रिलैक्सेशन, वृत्ति इन द माइंड इज द ऑब्स्टेकल ब्लॉक इन रियलाइजिंग इन योर ट्रू सेल्फ। हमारे मन में बहुत सारे विचार रहते हैं, उन विचारों से अगर हमें छुटकारा पाना है ना, तो इतने सारे विचार जो है वो हमें रिलैक्स ही नहीं होने देते हैं। वो हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं वो हमारे इतनी ज्यादा है कि हमें एकाग्र होने ही नहीं देती है। तो ये सबसे बड़ी बाधा है ना।
तो जो हमारे चित्त है 5 प्रकार के, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ है ना, इन सब के इस प्रकार का जो हमारा चित्त है उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है, उसकी वजह से एकाग्र नहीं हो पाता है। और अगर चित्त एकाग्र हो गया तो क्या होगा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और जब एकाग्र हो गया हमारा चित्त, तो उस समय हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने रियल स्वरूप को देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, प्योर आत्मा हूँ। और अवेयरनेस इज गॉड, नॉट सेंसिबल एनफ टू हियर अ वेरी सटल साउंड इन अवर बॉडी। लेकिन अभी इस समय हमारे मन में इतने सारे विचार है ना कि हमारे अंदर कौन सी आवाज आ रही है वो हम सुनाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बोलूं सुनो, तो आप क्या सुनोगे, पेट में बहुत होगा, गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देगी, आपके दिल की धड़कन सुनाई देगी, इतना ही सुनाई देगा। लेकिन उसके अंदर ओमकार की आवाज आ रही है वो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो हमारी सजगता है अभी स्थूल है, सूक्ष्म नहीं हुई है। तो ये जो नादानुसंधान मेडिटेशन है वो हमें सूक्ष्मता की तरफ लेके जाएगा। So there is the laya, dissolution of chitta in nada in the final state of नादानुसंधान। जब नादानुसंधान मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उसमें हमारा जो चित्त है वो लय हो जाता है। किसमें लय हो जाता है, जो हमारे अंदर का नाद है, ओमकार का नाद है, उसमें वो मिक्स हो जाता है। एंड वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल, वन ऑफ देम इज नादानुसंधान। और हमारे चित्त को ना खुद में लय होने के लिए बहुत सारी टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक है नादानुसंधान। और नादानुसंधान क्या है, एक्सप्लोरिंग अनाहत नाद टू सटल लेवल, द माइंड डिजॉल्व इन द दैट लेवल। अब इसमें क्या है, जो अनाहत नाद हमारे अंदर, अनाहत हमारे अंदर जो एक आवाज आ रही है ओंकार की, वहां उसको जान लेना, उसको प्राप्त कर लेना, उसको सुन लेना, यही हमारे इस नादानुसंधान मेडिटेशन का पर्पज है, उद्देश्य है। और नाद है ना, गॉड फॉर डिफरेंट लेवल्स। जो नाद है, ये आवाज है, उसके 4 अलग अलग लेवल है। पहला है परा लेवल, ट्रांसेंडेंटल प्योर कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल सेल्फ, सोल। ये है आपके आत्मा के लेवल पे। पश्यंती, कॉजल बॉडी, कारण शरीर, टू सी एवरीथिंग इन ग्लांस, इम्पल्सेस ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन टू थिंक, टू स्पीच, हार्ट। मध्यमा है ना, थॉट बिफोर द स्पीच, सुषुम्ना बॉडी, माइंड। वैखारी, अनाहत नाद, ऑडिबल साउंड, ग्रॉस बॉडी है ना, थ्रू द टंग। गोल इज टू मूव फ्रॉम वैखारी टू परा। अभी जब हम नादानुसंध करने लगेंगे तब उसके 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले हम वैखारी करेंगे। वैखारी मतलब जोर जोर से ओमकार की ध्वनि करेंगे। ओके, उससे क्या होगा, और आपका जो टंग है, आपका शरीर जो है, वो उसके लिए सजग हो जाएगा ओमकार के लिए। फिर धीरे धीरे जब आप ओमकार की ध्वनि जोर जोर से करेंगे, तब धीरे धीरे करते करते अब अपने मन में वो ओमकार की ध्वनि करनी है, उसको मध्यमा बोलेंगे। और फिर ओमकार की ध्वनि धीरे धीरे आपके हृदय से आना चालू हो जाएगी, आपके अंतरात्मा से आना चालू हो जाएगी, अनाहत नाद जिसको बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे आप अपने आत्मा के अंदर जो आवाज आ रही है, सोल है, वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, वो वैखारी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से परा तक जाने की है। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, ये मेथड को करना कैसे है। पहले तो टू सिट ऑन हार्ड पिलो, एल्बोज ऑन द नी एंड डू भ्रामरी प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको एक तकिया लेना है, गोल वाला जो बड़ा तकिया होता है, जैसे राजा लोग लेते थे, वैसे गोल वाला तकिया लेना है। और वो तकिए के ऊपर बैठना है। कैसे बैठना, तकिया बीच में रहेगा, एक पैर तकिया के राइट साइड में, एक पैर तकिया के लेफ्ट साइड में, ऐसे बीच में रखना है। और आपको दोनों घुटने पे, जैसे हम लोग इंडियन पोज में बैठते हैं ना, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ना, वैसे बैठना है उस तकिया के ऊपर। और अपने दोनों हाथों से कान को बंद करना है। ओके। और षणमुखी मुद्रा करते हुए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। 21 राउंड, 50 राउंड, जितना ज्यादा राउंड कर सकते हैं, 11 राउंड, 21 राउंड, 108 राउंड, ऐसे कर सकते हैं। और ये जो नाद है, फिर करते 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 मान लो आपने 21 राउंड किया, 21 राउंड के बाद अब आपके अंदर जो वाइब्रेशन आ रहा है, उस वाइब्रेशन पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि ये जो ओमकार की ध्वनि है वो आपके अंदर से आना चालू हो रही है। ओके। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते इसी तरह से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। ये था आपका नादानुसंधान मेडिटेशन।
अभी आपका एक और मेडिटेशन है, ज़ेन मेडिटेशन। रुको हिंदी वाला निकाल। ज़ेन मेडिटेशन क्या है? ज़ेन मेडिटेशन ना एक नेचुरल मेडिटेशन है, इसमें कोई रूल नहीं है ना। ज़ेन मेडिटेशन में क्या कोई रूल नहीं है, आप जहाँ हो जैसे हो और जिस तरीके से भी आपको शांति मिले आप वो कर सकते हो इसमें, है ना। तो जीवन इन दिनों एक दौड़ बन गया है, जहाँ हम सभी जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, है ना। हम इस भागती दौड़ती जिंदगी से परेशान हो रहे हैं, ठीक है, मन में शांति नहीं है। तो वो थोड़ी देर के लिए, है ना, अगर आप अपने आप के मन में शांति लाना चाहते हैं तो आप ध्यान ध्यान कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, ठीक है। जैन ध्यान, जिसे जजेन के नाम से भी जाना जाता है, एक चीनी बौद्ध धर्म के ध्यान के अभ्यास के रूप में प्रचलित है ये। तो ये जैन मेडिटेशन क्या है, ये बौद्ध धर्म का ही है लेकिन चाइना का है ये, ओके। और उसको स्टार्ट कहाँ से किया था? जो गुरु थे, है ना, भारतीय एक बुद्ध थे, गुरु थे बोधि धर्म, उन्होंने अपने बौद्ध के मठ में ही ये इसको स्टार्ट किया था। हम लोग देखते हैं ना, भगवा वस्त्र पहन के बहुत सारे योगी जो है वो बैठ के ध्यान करते रहते हैं, वो जैन ध्यान करते हैं। जैन ध्यान करने से क्या होगा? ये एक बहुत ही सरल ध्यान की पद्धति है, क्योंकि इसमें कुछ मेथड आपको फॉलो नहीं करना है ना। आप कोई भी आपके तरीके से एक मेथड ले सकते हैं, और ध्यान के जो बाकी सब फायदे हैं वो सब फायदे आपको इसमें मिलेंगे। मानसिक रूप से फायदा मिलेगा, शारीरिक रूप से फायदा मिलेगा, भावनात्मक रूप से आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपको आपके अंदर कोई सवाल चल रहा है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसका जवाब आपको इसमें मिलेगा, ठीक। इसके आपको नियमित अभ्यास करने से आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जिससे आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। अभी इस टेक्निक को करना है तो कैसे करना है? जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं, पहले ढीला ढाला कपड़ा पहनना है ना। और जहाँ पे थोड़ा अंधेरा रहे, थोड़ी सी रोशनी लेकिन थोड़ा अंधेरा रहे, वैसे शांत होके बैठ जाना है। और आपको आरामदायक बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, मांसपेशियों को आप रिलैक्स रखो, हाथ की कोई भी एक मुद्रा बनाओ और धीरे धीरे ट्राई करो कि आपका जो मन है वो स्थिर हो जाए, है ना, ध्यान केंद्रित हो जाए। अब धीरे से अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करें, आधी खुली आधी बंद ऐसे आंखें रख सकते हैं। और उस आधी खुली आंखें बंद आंखों से एक ही स्थान पे आपको ध्यान लगाना है। अब इसमें क्या है कि इसमें मुंह को पूरी तरह से बंद रखते हुए केवल अपनी नाक से श्वास लेना होता है ना। तो अगर आपके पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं है तो सिर्फ नाक से श्वास लेना और छोड़ना, उसके ऊपर ही ध्यान लगाइए, ठीक है। ये एक टेक्निक हुआ। अभी यही सब चीजें आपको यहाँ पे लिखी है। अभी इसमें क्या है, अगर आप बोलोगे इसका मेथड क्या है, करने का तरीका क्या है, तो इसका है मेथड ऑफ नो मेथड। इसका कोई तरीका नहीं है, यही है इसका एक तरीका है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है। नो एडिशन नो सब्सट्रैक्शन, कोई जोड़ कोई घटाना नहीं, कोई आर्टिफिशियल टेक्निक नहीं है। नो थॉट कंपैरिजन टू होटल क्वेस्ट, जस्ट वॉच योर थॉट। इसमें आपको कुछ कंपैरिजन नहीं करना है, सिर्फ अपने विचारों को देखना है। एक डरूमा डॉल है, वो मैं बताती हूँ। इकेबाना है कि फ्लावर को अरेंजमेंट करना, जैसे जैन मेडिटेशन, कुछ लोग जो फ्लावर को, अब जो फूल होते हैं ना, रंग बिरंगे फूल, या उसको ठीक तरीके से लगाने को भी, आप उसमें अगर बहुत अच्छी तरीके से अपने फूल का अरेंजमेंट भी कर रहे हो तो वो भी जैन मेडिटेशन हुआ।
अगर आप चाय बना रहे हो ना, चाय को भी अगर ध्यान पूर्वक आप बना रहे हो, वो भी ज़ेन हुआ। कैलीग्राफी कर रहे हो, वो भी हुआ। तलवारबाजी कर रहे हो, लेकिन अगर पूरी सजगता के साथ, पूरे ध्यान के साथ कर रहे हो, तो वो भी हुआ। वॉक करते चल रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, तो भी मेडिटेशन कर सकते हो आप। सिर्फ आपके बॉडी को, माइंड को ट्रेंड करना है उसके लिए आपको। ओके। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो वहां पे जेन मेडिटेशन जो सीखने के लिए जाते हैं बुद्ध के पास, तो उनको क्या करते हैं, 3 महीने के लिए किचन में और क्लीनिंग में और स्वीपिंग, झाड़ू पोछा बर्तन में डाल देते हैं कि 3 महीना झाड़ू पोछा बर्तन करो और उसमें ही ध्यान लगाने की ट्राई करो। ऐसा वहां पे जब आप आश्रम में जाओगे उनके, तो वही सिखाते हैं वो, है ना। तो उसमें आपको दिखाएंगे कि कंसंट्रेट कैसे करना है, एकाग्रता कैसे करनी है, चलते समय आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हो। ओके। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डरूमा डोल करके एक पद्धति है जिसमें जेन मेडिटेशन होता है। उसमें क्या करते हैं कि एक है ना, डॉल खरीदते हैं। डॉल मतलब क्या, एक गुड़िया जैसा, भगवान की एक गुड़िया, डरूमा करके एक भगवान है उनका, एक मूर्ति खरीदते हैं। और उस मूर्ति में क्या होता है कि उसकी आंखें नहीं होती है, उसमें आंखें जो है, आंखों की जगह पे खाली रहता है। अब जो उसको खरीदता है वो क्या करता है, उसकी एक आंख बनाता है। अब पहले आपने अगर ये सोचा कि मुझे आज से मेडिटेशन स्टार्ट करना है, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं ये, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए, या मेरा मन शांत होना चाहिए, जो भी आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य से आप मेडिटेशन करना चाहते हो, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप वो डॉल खरीदते हो। वो डॉल में आंखें बनी नहीं हुई है, तो आप एक आंख खुद बनाते हो। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले एक आंख खुद बनाओगे, और जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी, जो लक्ष्य था उसको पा लोगे, तब दूसरी आंख बना दोगे। तो इस तरह से हम उस भगवान को थैंक यू बोलते हैं, जिसने हमें वो लक्ष्य पूरा करने में हेल्प की। और वही वो जो डॉल है, वही वो जो गुड़िया है, वही वो भगवान है। उसको डरूमा डॉल कहा जाता है टेक्निक। ठीक है। तो ये जेन मेडिटेशन की टेक्निक है। तो हमारे ध्यान की सभी पद्धतियां हो गई है, अभी हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, पीपीटी ओपन कर रही हूँ मैं। हाँ, ये प्रेयर का करके फिर हम लोग बंद करेंगे। प्रेयर क्योंकि बहुत सारी है, तो वो अगले क्लास में भी हम लोग कर सकते हैं। अभी प्रेयर है क्या, प्रार्थना है क्या, है ना। प्रार्थना मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रतीक है, क्योंकि यह उसके और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। हम प्रेयर क्यों करते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम पावर है, जो परमात्मा है, हम उससे जुड़ना चाहते हैं, हमारा उसके साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रेयर करते हैं। और ये जो प्रार्थना है, वो हर धर्म में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ना। सभी धर्म गुरु हैं, ग्रंथ है या संत है, सभी लोगों ने बताया है कि प्रार्थना करनी ही चाहिए। हम लोग भी अपनी क्लास के शुरुआत के पहले प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना को ही मोक्ष का द्वार कहा जाता है, कि जिनको मोक्ष चाहिए तो शुरुआत प्रार्थना से ही करनी होगी। और प्रार्थना में हम लोग क्या क्या करते हैं,
प्रार्थना में हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, भगवान को धन्यवाद भी करते हैं, उनसे कुछ सहायता भी मांगते हैं, उनसे कुछ मार्गदर्शन भी मांगते हैं, है ना। और हम सब ठीक रहे ऐसा भी मांगते हैं उनसे, है ना। और प्रार्थना कभी कभी हम चुपचाप भी करते हैं, बोलकर भी करते हैं, या कोई और भी तरीके से हम लोग करते हैं। और प्रार्थना हम अकेले भी करते हैं, सामूहिक रूप से भी करते हैं, दोनों रूप में होती है। और प्रार्थना हम ध्यान में बैठ के भी कर सकते हैं, या किसी ग्रंथ को पढ़ते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने में क्या होती है, माला से भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, गुणगान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, संगीत से भी कर सकते हैं, है ना। और अगर ये सब साधन नहीं है तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। प्रार्थना क्या है, एक भक्त और उसके भगवान के बीच की बातचीत है ना। इसमें भक्त जो है वो अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारी टेंशन सब भगवान को बता देता है, कुछ छिपाता नहीं है ना। और जो प्रार्थना है उसमें जितनी ज्यादा सच्चाई होगी, जितनी ज्यादा सफाई होगी, जितना ज्यादा आपकी लगन होगी, समर्पण भाव होगा, वो प्रार्थना उतनी ही जल्दी आपकी सुनी जाती है। और प्रार्थना कहाँ कर सकते हैं, वो कहीं पर भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, और हर तरीके से वो लाभदायक ही है। अगर प्रार्थना शांत जगह पे किया जाए, थोड़ा ना साफ सफाई के साथ किया जाए, खुद स्वच्छ रहे, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखे, है ना, तो ये ज्यादा अच्छा परिणाम देती है आपको। जहाँ ज्यादा शोरगुल हो, आपका ध्यान नहीं भटके, ऐसी जगह पे प्रार्थना ना करे तो अच्छा है। और प्रार्थना करने के लिए मस्जिद, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, ये अच्छे स्थान है जहाँ पे आप आराम से जाके प्रार्थना कर सकते हो। या जहाँ पे बहुत हरियाली है, प्रकृति की गोद में भी आप प्रार्थना कर सकते हो, जो या जहाँ आपका मन एकाग्र हो जाए वहां पे आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना करने से क्या मिलेगा, आपको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा, प्रार्थना करने से विश्वास मिलेगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको फेथ मिलता है, आशा मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है ना। और आपके अंदर दया, अहिंसा, ममता, परोपकार, सहनशीलता, सहयोग, सादगी और उच्च विचार आदि सब भावनाएं पैदा होती है। और जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, निराशा आता है, संकट आता है, तो ऐसे टाइम पे प्रार्थना ही है जो हमें आत्मविश्वास देती है, शांति देती है। और प्रार्थना करने से हमारी बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती है, हमें शक्ति मिलती है, हमारे जो दुख दर्द है वो कम हो जाते हैं, और हमें अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देने लगता है ना। और प्रार्थना का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है, मन को शांत करता है, बुद्धि को एकाग्र करता है, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास लाता है ना। और इससे हमें धैर्य मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पवित्रता मिलती है ना। और जिन लोगों ने हमें ये राह दिखाया है उनसे भी जुड़ने का मौका मिलता है। और महात्मा गांधी थे, वो रोज प्रार्थना करते थे, है ना। और वो इस प्रार्थना के महत्व को समझते भी थे। शाम को तो सार्वजनिक प्रार्थना होती थी ना। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से आपके अंदर जो भी निराशा है वो हट जाती है, आशा आ जाती है ना। और आप जो चीज करने के लिए डर लगता है उसमें आपको विश्वास आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। इसीलिए प्रार्थना आप डेली भी कर सकते हो, है ना। दिन की शुरुआत में कर सकते हो, रात के अंत में कर सकते हो। प्रार्थना से आप जो असंभव लगता है वो भी संभव हो गया है। जो रोगी कभी ठीक नहीं हो सकते थे वो प्रार्थना से ठीक होते हुए, देखो हॉस्पिटल में जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हम क्या करते, प्रार्थना करते भगवान से, है ना। जो विचार हमारे कम होते हैं, नष्ट होते हैं, उन सभी विचारों को बल मिलता है। और प्रार्थना से हमारे जो परमपिता परमेश्वर है उनके प्रति हम कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। तो ये सभी प्रार्थना क्यों करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है ना, उससे क्या लाभ है, वो सब अब पॉइंट्स हमने कवर किया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मैम ये प्रार्थना का जो आप पीडीएफ लिखा वो आप पीपीटी, सेंड हाँ